अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग क्लास 4। ये आपकी उर्दू की क्लास है और आज हम उर्दू में दोहराई करेंगे सबक नंबर 19 अच्छा शहरी की मश्क की। तो प्यारे तलबा जल्दी से उर्दू की किताबें खोलें। सफ़ा नंबर 142 पे सवाल नंबर 6 की हम दोहराई करेंगे। सवाल नंबर 6 है दर्ज झैल लाहकों की मदद से दो दो नए अल्फाज बनाएं। प्यारे तलबा यहाँ पे कुछ लाहके दिए हुए हैं, उनकी मिसालें दी हुई हैं और उन मिसालों को देखते हुए हमने दो दो नए अल्फाज बनाने हैं। लेकिन उससे पहले हम इस सवाल में ये जानेंगे कि साबके और लाहके किसे कहते हैं। प्यारे तलबा अपनी उर्दू की नोटबुक्स खोलें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, तारीख़ लिखें, जमात का काम लिखें और दिन लिखें। अब आप लिखें दोहराई सबक नंबर 19 अच्छा शहरी सवाल नंबर 6। प्यारे बच्चों हम यहाँ पे साबके और लाहके की तारीफ़ लिखेंगे और उसको समझेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले साबका किसे कहते हैं। साबका बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई इलामत लगाकर एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है, उस इलामत को साबका कहते हैं। प्यारे बच्चों साबके और लाहके का अपना कोई मायने नहीं होता, ये इलामात होती हैं और अगर हम इनके साथ कुछ अल्फाज जोड़ दें, कुछ अल्फाज लगा दें तो फिर उनका मायने बन जाता है। लेकिन साबका और लाहका का अपना इनफरादी कोई मायने नहीं होता, इसलिए साबका कहते हैं शुरू में आने वाले लफ्ज़ को, यानी किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई इलामत लगाकर एक नया लफ्ज़ बना लिया जाता है, उस इलामत को साबका कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं साबके की। साबके की मिसालों में है अन, खुद, बर, बे, ये साबके हैं। ठीक है, साबके ये इलामात हैं, इनके अपने कोई मायने नहीं हैं, लेकिन अगर हम इनके आगे कुछ लफ्ज़ लगा दें तो फिर इनका एक मायने बन जाता है। जैसे अन के आगे अगर हम मोल लगा दें तो फिर क्या लफ्ज़ बन जाएगा, अनमोल। इसी तरह से दूसरा साबका है खुद। खुद के आगे अगर हम गर्ज लिख दें तो खुद गर्ज एक नया लफ्ज़ बन जाएगा जिसका एक मायने है। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है बर। बर के आगे खिलाफ लगा दें तो बर खिलाफ। वैसे बर का अपना कोई मायने नहीं है, लेकिन हम बर के आगे एक लफ्ज़ लगा के इसको नया लफ्ज़ बना देंगे तो फिर इसका मायने बन जाएगा। इस तरह से अगली मिसाल है बे। बे के आगे हम अदब लगाएंगे, बेअदब। तो प्यारे बच्चों ये हैं साबके। साबके ऐसे अल्फाज, ऐसे इलामात जिनको हम किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाते हैं एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लाहके किसे कहते हैं। लाहका जब कोई इलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर इससे नया लफ्ज़ बनाया जाए तो उसे लाहका कहते हैं। साबका हम शुरू में लगाते थे किसी लफ्ज़ के, और लाहका ऐसी इलामात हैं जिनको हम किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाहके की कुछ मिसालें दी गई हैं। सबसे पहले है मंद, उसके बाद है ख्वा, उसके बाद है गीर, उसके बाद है गर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इन लाहकों के शुरू में अगर हम कोई लफ्ज़ लगा दें तो फिर नए लफ्ज़ बन जाएंगे। जैसे कि मंद के शुरू में अगर हम इज़्ज़त लिख दें तो इज़्ज़तमंद एक नया लफ्ज़ बन जाएगा जिसका एक मायने है, जबकि मंद का कोई मायने नहीं है। लेकिन मंद के शुरू में अगर एक लफ्ज़ लगा दें तो फिर इसका एक नया लफ्ज़ बन जाता है जिसका कोई मायने होता है। इस तरह से अगला लफ्ज़ है ख्वा। ख्वा के शुरू में अगर हम लगा दें खैर तो खैर ख्वा एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। उसके बाद है गीर। गीर को नया लफ्ज़ बनाने के लिए हम इसके शुरू में लगाएंगे चमचा, तो चमचा गीर एक नया लफ्ज़ बन गया। उसके बाद है गर। गर के शुरू में हम लगा रहे हैं कीमिया, कीमिया गर। तो प्यारे बच्चों ये हैं साबके और लाहके। आपने ये साबके और लाहके की तारीफ़ और उनकी मिसालें अपनी नोटबुक में लिखनी हैं और इनको याद करना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका एक होमवर्क है। होमवर्क में आपने लाहके जो हमने अभी ऊपर
کیے ہیں، لاحقے ان کی مثالیں لکھی ہیں. آپ نے ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ نئے الفاظ دو نئے الفاظ بنانے ہیں. آپ نے لاحقے کی یہ والی مثالیں دیکھنی ہیں جو ابھی ہم نے اوپر لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنائے ہیں، یہ اس کی مثالیں ہیں. آپ نے ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کے کام میں انہی لاحقوں کی مدد سے دو نئے الفاظ بنانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے. شکریہ.